इस चैनल का होस्ट आपके साथ एक नया चैनल लेकर आ रहा हूँ। इस चैनल में आपको मिलेगी मोटिवेशनल वीडियोस जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगी 360 डिग्रीज। और इस हमारी वीडियो का पहला सेशन होगा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड मीन्स अवचेतन मन। हम एक्चुअली ऐसे समझते हैं कि हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कि कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। आपने सुना ही होगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे ब्रेन का 90 to 95% ब्रेन का पार्ट यूज करता है, और जो कि हमारा कॉन्शियस माइंड है वो हमारा सिर्फ 5 to 10% ब्रेन यूज करता है। ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि हमारे जो मैक्सिमम पावर होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। लेकिन ये जानकर आपको काफी दुख होगा कि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ अपने जो कॉन्शियस माइंड का होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग अभी डिप्रेस हैं और काफी टेंशन में हैं। तो ज्यादातर लोग एवरेज ही होते हैं। ये कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड मीन्स अपने ब्रेन का 90 to 95% अपनी प्रोग्रेस में यूटिलाइज करते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे जैसे कि स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस। इनका तो आपने देखा ही होगा कि इनके ना ही कोई पेरेंट्स से फाइनेंशियल कोई कंडीशन थी कि जो इनको यहाँ तक पहुंचा सकते। ये इनकी अपने सबकॉन्शियस माइंड में इनकी थिंकिंग थी कि हम पूरी इंडिया और पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे अपना करियर की डेवलपमेंट की। ये कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आते थे। जैसे कि हम समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड में क्या होता है। कॉन्शियस माइंड से हमारी होते हैं कॉन्शियस माइंड ये थिंकिंग, एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग, जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए होता है कि फीलिंग उस पर डिपेंड होती है, हमारी मेमोरीज और हमारे जो कि इमोशंस डिपेंड होते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं इसमें वीडियो में आपसे ना बेसिकली एक बुक मैंने रेफर की है, जैसे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसमें जैसे कि एक फैक्ट है कि 1943 और 1846 के मिड में एक फॉरेनर साइंटिस्ट डॉक्टर थे, एक फॉरेनर डॉक्टर जिन्होंने रिसर्च किया कि वो अपने पेशेंट्स का ऑपरेशन जैसे कि ऋषिकेश में करते थे उस टाइम में 1843 और 1846 मीन्स आज से 174 अप्रोक्सीमेटली ईयर्स पहले। उस टाइम वो क्या करते थे कि लोगों को जैसे कि स्लीपनेस का जब आजकल हम देखते हैं कि जब किसी का ऑपरेशन होता है तो लोग उन्हें स्लीपीनेस का इंजेक्शन दे देते हैं, लेकिन वो क्या करते थे कि उनका एक अलग सिस्टम था। उनका मानना था कि लोगों का मेंटल स्टेट में जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है वो भी किसी ड्रग्स के साथ नहीं सक्सेसफुल उस स्टेट तक हो सकता है। और जबकि रिसर्च की गई ये पाया गया कि वो डॉक्टर आइज, ट्यूमर और हार्ट जैसे कई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करते थे, लेकिन उस टाइम का उनका ऑपरेशंस का मोरालिटी रेट मीन्स आप समझ सकते हैं कि डेथ रेट वो काफी कम था। उनमें ज्यादातर लोगों को लाइफ अच्छे से मतलब मीन्स करती थी। तो हम देख सकते हैं उनका वो अपने पेशेंट्स एक्चुअली वो करते क्या थे कि अपने जब उनका ऑपरेट करते थे पेशेंट्स का तो उनके माइंड में एक बात डाल देते थे कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, अगर आप मेंटल स्टेट में अपना ऑपरेशन करवाओगे तो आप फिट और हेल्दी रहोगे। ये बात उनके पेशेंट उनके माइंड में रोटेट करते रहते थे पेशेंट्स के माइंड में कि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी थी बात कि हम हेल्दी हैं और हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा मेंटल स्टेट में ऑपरेशन करवाने का। इसलिए वो देखा गया कि सबकॉन्शियस माइंड ने उनकी पूरी बॉडी को ये सिग्नल दी है कि हम हेल्दी हैं, और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। जो कि उस टाइम पर आप देख सकते हैं कि कोई मेडिकल एडवांसमेंट इतनी थी नहीं कि इतने ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सके, लेकिन ये सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर थी जो कि उनके ऑपरेशन सक्सेसफुल करवा देती थी डॉक्टर के। और एक और फैक्ट है विलियम जेम्स जो कि अमेरिकन फिलोसोफर है, उनके फादर ने कहा था कि पूरी दुनिया को जीतने की ताकत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि अब तक इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कितना पावरफुल है। इसके थ्रू हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। और एक और फैक्ट है कि जैसे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हमारे बात आती है वो ना 100% सच होकर रहती है। ये
इसलिए हमें जैसे कि एक उस बुक में एग्जांपल हो रहा है कि एक प्रीस्ट मीन्स जो पंडित कह सकते हैं उनको, प्रीस्ट ने एक बंदे को अपनी वॉच दिखाकर बताया है कि ये देखो वॉच। जैसे कि एक वॉच मेकर होता है, हम वॉच मेकर के पास जाते हैं, वो पहले घड़ी बनाने के पहले उसके दिमाग में बात आ जाती है ना कि ये घड़ी का लुक कैसे होगा, ये कैसे रोटेट करेगी या कैसे फंक्शनिंग होगी, ये तो बाद में उस फिजिकल फॉर्म में आती है। और जब भी हम घड़ी वाले के पास जाते हैं तो ये हमारे घड़ी में पिन खराब हो गई है कुछ, उसके दिमाग में पहले आ जाता है कि मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा इस पार्ट को रिपेयर करने के लिए। सेम टू सेम हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस वॉच मेकर के जैसा है, जो कि हमारी बॉडी में अगर प्रॉब्लम आ जाए कहीं पर भी तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना कैपेबल है कि वो किसी मेडिकेशन के बिना हमारी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकता है और हमें हेल्दी बना सकता है। तो हमने आज इतनी बातें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जान ही ली है। एक और एग्जांपल था उसमें मैडम बायर, जो कि एक फोनर थी। उनका मानना था उनकी आई साइट पूरी जा सकी थी, उनके ऑप्टिकल नर्व्स डैमेज हो चुके थे। डॉक्टरों का कहना था कि उनकी आई साइट कभी आ नहीं सकती है, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी कि मैं पूरी हेल्दी हो सकती हूँ और मेरी आई साइट वापस आ सकती है। ये कब वो बोलती रही रोज कि मेरी आई साइट इम्प्रूव हो सकती है। लास्ट में देखा गया है उनकी ऑप्टिकल नर्व दोबारा से रिस्पॉन्ड करने लग पड़ी है और उनकी विजन जो डैमेज हो चुकी थी वो दोबारा से आने लग पड़ी है। ये आपने इतनी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में इतने पावरफुल बातें तो सुन ली है, अब आपके मन में ये बात आ रही होगी ये हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी बहुत आसान है, ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो कि थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग में होता है, जब हमारी बॉडी स्लीपिंग स्टेट में जाती है तो हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है तो हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उस टाइम कोई हम थिंकिंग नहीं करते और डिसीजन मेकिंग नहीं करते, तो उस टाइम में कॉन्शियस माइंड का काम बिल्कुल बंद हो जाता है। लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसा है जो कि बिना थके पूरा दिन डे नाइट काम करता रहता है 24 आवर्स। तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस टाइम ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपको अब मैं इस वीडियो में बताना जा रहा हूँ कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूटिलाइज करके ना सिर्फ आप उन 1% लोगों में आ सकते हैं कि जैसे कि स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, उनकी तरह अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, वो लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि वो कैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करिए। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जब सोते हैं उससे अगर 5 मिनट्स पहले आप अपने दिमाग में ये बात आएगी आपके कि आपको क्या करना चाहिए, कि वेदर इट इज डॉक्टर, IIT इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी आपको बनना है, जो भी आपको अगर किसी गाड़ी चाहिए कोई बड़ी से बड़ी, आपको अगर कोई ऑफिस बनाना है या कोई बिल्डिंग आपको चाहिए, तो उस बिल्डिंग की दिमाग में पहले इमेज आनी चाहिए रात को सोने से पहले, और उसको कंटिन्यूसली 5 मिनट तक सोचते रहना चाहिए। ये इसलिए ये हमने साइंटिफिक टेक्निक है। इससे क्या होता है कि जब हम स्लीपिंग स्टेट में जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड तो बंद हो जाता है, वो हमें ऐसे सिग्नल्स नहीं देता कि हम ये नहीं कर सकते या हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो कि हमने 5 मिनट सोने से जस्ट 5 मिनट पहले जो चीज हमने विजुअलाइज की है और जिसके बारे में सोचा या अपने ड्रीम के बारे में, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में फिट होने लग पड़ती है। और जब अगले दिन जब आप इमीडिएटली उठते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि ये बात अब तूने इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे कि आपने कोई भी करियर, जैसे कि डॉक्टर के बारे में सोचा कि मैं सबसे बड़ा न्यूरोसर्जन बनूंगा या कोई हार्ट डॉक्टर बनूंगा, तो अगले दिन आप देखोगे आप पे एनर्जी इतनी है कि आपको क्रेविंग होगी कि आपको न्यू चीजें सीखनी है। कि जैसे आप चाहते हो कि आप हार्ट स्पेशलिस्ट बनो, तो आप में देखोगे कि आप में इंटरेस्ट पर आएगा कि अगले दिन कि आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे कि मैं हार्ट से रिलेटेड ज्यादा चीजें सीखूं। इससे आपको और आपके ड्रीम का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो।
और अपनी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ा सकते हो और लोगों की लाइफ बेटर कर सकते हो। थैंक यू। अगली सीरीज में आपको काफी वीडियोस मिलेगी मोटिवेशनल। ये चैनल है ही इसलिए कि हम अपने इंडिया को बेटर बना सके। जैसे कि इस कोरोना वायरस के टाइम में मैं चाहता हूँ कि हमारा इंडिया काफी बेटर बन जाए और हमें किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। आप जैसे कि किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी के आगे हाथ ना जोड़ने पड़े, सब इतने कैपेबल हो कि वो खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ना कि किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए हाथ जोड़े। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपका दोस्त और होस्ट इस चैनल का अंकुश शर्मा।